ख़वातीन व हज़रात, मैं आपके सामने मूल वर्डवन के बारे में दो बातें करना चाहता हूँ। मूल वर्डवन, हाँ, वही जगह है जो वर्डवन एरिया में पड़ता है, जहाँ पे पिछले दिनों आग की एक बहुत बड़ी हौलनाक वारदात हुई, जिसमें कम से कम 70 के करीब घर जल गए। 70 के करीब क्या, आप ये मान लीजिए कि ये पूरा गांव का गांव जो है मिस्मार हो गया, बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया। इस गांव के आग लगने से हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि ना ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दो अल्फाज कहे, ना ही जतिंदर सिंह जो इस एरिया के एमपी हैं, उन्होंने, वो थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है कहीं या थोड़ा सा कोई वारदात होती है अपने मुफाद में, जिस वक्त उसको होता है तो वो एकदम से जनाब अली ट्वीट करता है, दुख का इजहार करता है। लेकिन ये एक गांव का गांव पूरा जल गया। लेकिन अफसोस है कि डॉक्टर जतिंदर सिंह की जबान से एक लफ्ज नहीं निकला, और जनाब एलजी जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी कोई दुख का इजहार नहीं किया था। ये बाद में हुआ जब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर गया, बाद में जब वहाँ लोग गए तो उसके बाद उन्होंने कुछ रिलीफ वगैरह का ऐलान किया। तब तक ये बिल्कुल खामोश थे। मुझे अफसोस है कि ये क्या बात है, क्या चीज़ है ये दिमाग में उनके क्या चल रहा था कि उन्होंने एक बात भी मूल वर्डवन के बारे में नहीं की। क्या यहाँ पे किसी चीज़ की बू आ रही है कि ये खामोश जो रहे? अगर यही वारदात किसी दूसरे गांव में हुई होती जो उनके इंटरेस्ट में बात होती, तो उन्होंने जनाब अली दिल्ली से या कहां से बयान अपने जारी किए होते। एक तो ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये बड़ा दुख लगा हमें कि मूल वर्डवन के लोगों के बारे में एक लफ्ज़ भी हमदर्दी का नहीं बोला गया। जब आप फॉरेस्ट में कहीं आग लगती है, वहाँ पे एयर फायर एक्सटिंग्विशर भेजते हैं। ये यहाँ पे घर जल रहे थे, आप एयर फायर एक्सटिंग्विशर कहीं से भी, किसी मुल्क से भी लाके यहाँ पे कर सकते थे उसका इस्तेमाल। लेकिन अफसोस है कि 5 दिन तक घर जलते रहे और आप तमाशा देखते रहे। मुझे अफसोस जिस गवर्नमेंट पे, ये क्या करेगी, ये गवर्नमेंट क्या करेगी जो एक गांव को आग लगने से बचा नहीं सकती है, वो गवर्नमेंट करेगी क्या? वो डेवलप करेंगे और इस एरिया को बोलते हैं कि हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे। कैसे स्विट्जरलैंड बनाएंगे आप? ये बातों में स्विट्जरलैंड बनाएंगे, स्टेटमेंट्स में स्विट्जरलैंड बनाएंगे, कागजों में स्विट्जरलैंड बनाएंगे और बस फंड्स आते रहेंगे, उनका ऐश उड़ाते रहेंगे। दूसरी बात आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो आप रिलीफ देते हैं मूल वर्डवन के बारे में, उसके तामीर नो के बारे में जो दे रहे हैं, या अगर ऐसी कोई भी वारदात होती है जिसके बाद आपको अपील की जाती है कि आप अपना ताउन करें, तो मेहरबानी करके ये जो एरू गैरू नथु खैरू ये एनजीओज हैं, इनको कभी पैसा मत दीजिए। बहुत सी एनजीओज, यहाँ मेजॉरिटी ऑफ एनजीओज ऐसी हैं जो सिर्फ नाम की हैं और वो पैसा जमा करते हैं और उस पैसे का कुछ पता नहीं चलता है वो कहाँ होता है, फिर कहाँ जाता है वो। ना उन्होंने आज तक कोई हिसाब दिया है पब्लिक को, ना वो आइंदा कोई हिसाब देंगे। ये एनजीओज बनी हैं अपने मुफाद के लिए। इसलिए किसी भी ऐसी गैर मुसद्दका एनजीओ को, ऐसी अनरजिस्टर्ड एनजीओ को पैसा मत दीजिए। अगर पैसा आपने देना है तो वो सिर्फ दीजिए आप अबाबिल जैसी एनजीओज को, जिसको पूरी रियासत ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जो काम करती हैं, यहाँ पे बहुत देर से काम कर रही हैं डोडा में और पूरे चिनाब वैली में अपना रिलीफ वगैरह बांट रही हैं। उनको पैसा दीजिए। कभी भी किसी एरो गैरो जो है एनजीओ, उसको पैसा मत दीजिए। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ।